मनोज मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? मनोज भैया जैसा हो, आपका बेटा कैसा हो? मनोज भैया जैसा हो, आपका नेता कैसा हो? मनोज भैया जैसा हो। नौजवानों के नेता मनोज मिश्रा जिंदाबाद 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 नौजवानों के नेता मनोज मिश्रा जिंदाबाद 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 नौला प्रखंड की जनता जिंदाबाद 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 नौला के नौजवान जिंदाबाद 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 नौला प्रखंड के किसान जिंदाबाद 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 मनोज कुमार मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? मनोज भैया जैसा हो, आपका नेता कैसा हो? मनोज भैया जैसा हो। मनोज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज भैया जिंदाबाद। एक्चुअली गांव चलो प्रोग्राम के तहत निकले हैं, जिस क्षेत्र में गांव है वो भी हम लोग प्रदेश में है, अपने क्षेत्र में हम लोग घूमना शुरू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जो बेसिस है आप समझ सकते हैं कि वो युवा, महिला, किसान और गरीब पे उनके कार्यक्रम फोकस्ड है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जनता के बीच जाइए और उनकी बातें सुनिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ भी है अपने तरफ से सरकार काफ़ी काम करती है, कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में बहुत सारे अभूतपूर्व डिसीजन लिए हैं। आप लोगों ने देखा 370 हो, श्री राम मंदिर का हो, और सब बहुत ही तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जो चीज़ें लोग सोचते थे कि असंभव है वो सब पूरा हुआ। आज के दिन में हमारा देश विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप देखते हैं कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत भी हमारा देश बन चुका है, और विश्व में कहीं भी कोई भी राजनीतिक डिसीजन जो होते हैं वो हमारे देश का राय जाने बिना आजकल नहीं होता। लेकिन हमें अपने देश की दशा भी सुधारनी है, गाँवों की दशा सुधारनी है, और प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि उसमें वो सफल हो। अभी जो 3 साल का पीरियड कोरोना में हम लोग का चला गया, उससे बहुत ही डैमेज हुआ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत हम लोग थोड़ा सा एक स्टैंड स्टिल आया था। लेकिन फिर भी बाकी देशों के बनस्पत हमने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कोशिश है कि जो जन सामान्य की जो तकलीफें हैं, जो प्रधानमंत्री हमेशा ही ध्यान देते रहते हैं, आपने देखा स्वच्छता से लेके जो भी चीज़ें हैं जो एक जन सामान्य को प्रभावित करती है, चिकित्सा देख लीजिए। आज के दिन में भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे गरीब तक का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित है। जो आयुष्मान योजना है हमारा काफ़ी कारगर है, वो हर चीज़ की चिंता करते हैं। जन औषधि की दवाइयाँ देखिए, इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। स्टेंट वगैरह के दाम उन्होंने कम किए, बहुत सारे जो महंगी जो कैंसर वगैरह की दवाइयाँ थी उसकी दाम उन्होंने कम की। तो उनकी कोशिश रहती है, वो समाज की एकदम ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्हें समाज में हर जगह वो घूमे हैं और जानते हैं कि कैसी तकलीफ़ें हमारी जनता झेलती है, और उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। हमें उनका समर्थन करना है, क्योंकि सारे प्रोसेस करने में समय भी लगता है, तो वो उनको मौका मिलना चाहिए। एक विकसित राष्ट्र का सपना जो हम देशवासी देख रहे थे बहुत दिनों से, उसको पूरा करने के लिए एक प्रधानमंत्री आज तैयार है, और 2047 तक पूरी संभावना है। जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से जीडीपी अपना मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं, पूरी संभावना है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, और टॉप 3, टॉप 1 में, और हो सकता है कि नंबर 1 भी बन जाए। एक वैसा देश बन के हम सम्मान का जीवन व्यतीत करने में सफल हो। लेकिन सर क्या कहिएगा, जो कि यहाँ के लोग जो हैं, बक्सर के लोग अश्विनी चौबे को लेकर के बहुत सारे जो है कि गुस्से में दिखा रहे हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो होता ही है, लोगों की उम्मीदें होती हैं, उसको पूरा करना पड़ता है, और ऐसे में कुछ कहीं आपको कंप्लेंट्स मिल सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे जो शिकायतें सोलर नहीं जल रहा है या ट्रैफिक जाम है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जिसको निवारण करने में हम लोग जरूर सफल रहेंगे। और ऐसी बातों से जो एक सांसद के प्रति जो निराशा झलकती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। उसको पूरा करके हम लोग जन सामान्य को अपने नेता के साथ जोड़ना चाहेंगे, और चाहेंगे कि यहाँ भी जिस तरह से हम लोग भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा से जुड़े रहे, और प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करने में बक्सर संसदीय क्षेत्र भी सफल रहेगा। बक्सर लोकसभा सीट को लेकर गहमा गहमी मचा हुआ है, किसको मिलेगा इस पर सीट? नहीं, ये देखिए भाजपा का सीट है, भाजपा ही यहाँ से जीतेगी।
और भाजपा में कैंडिडेचर के बारे में कोई कमेंट करना संभव नहीं होता है। हमारी पार्टी सामूहिक डिसीजन पे काम करती है, हमारी कमेटियां होती है, वो सारी डिस्कशन करती है। सर, बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं की बातें नहीं चलती है। बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि बीजेपी से मेरे को सीट मिलेगा, जो है कि आईपीएस अधिकारी। देखिए ये देखिए, हमारे बीजेपी का कल्चर है, अनुशासन है। हम लोग के पार्टी में जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो कभी इस तरह का क्लेम नहीं कर सकते। तो बाहर के व्यक्ति के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। जो भी व्यक्ति भाजपा में आते हैं उनका स्वागत है, और जब वो भाजपा में आएंगे तभी उसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट कर पाएंगे। और भाजपा में रह के आप ये सब बातें नहीं कर सकते। हमारी पार्टी काफ़ी अनुशासित पार्टी है, और वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है कि हम बनेंगे, ऐसी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ता को उठा के हमारी पार्टी जो है उम्मीदवार बना सकती है। हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है। और कोई भी कार्यकर्ता जिसको भी जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, सारे कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।